আসসালামু আলাইকুম। আজকে আপনাদেরকে একটা গ্রাম সম্পর্কে বলবো যে গ্রামকে জান্নাতের বাগান বলা চলে। গ্রামের সবাই অন্য সবার চেয়ে আলাদা। তারা নামাজের ব্যাপারে খুব সিরিয়াস। সবাই মিলে নামাজ পড়ার জন্য চেষ্টা করে এবং তারা এই ব্যাপারে শতভাগ সফল। তাই গ্রামের সব মানুষই নামাজ। सिगरेट खांसी करता है, ये दीवारों पर एक पब्लिक सर्विस मैसेज पे लिखा हुआ है और इस पूरे गांव में कोई भी सिगरेट नहीं। ওই গ্রামের কেউই নেশা করেন না, এমনকি সিগারেটও খান না। পুরো গ্রামের দোকানগুলোতে গত 20 বছর ধরে সিগারেট বিক্রি করা হয় না। पे चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या वाकई यहाँ सिगरेट नहीं मिलता। এক্ষেত্রে ইসলামী বিধানের পরিপূর্ণ লক্ষ্য রাখা হয়। বিয়ের মধ্যে গান বাজনা হয় না। কোনো বিয়েতে গান বাজনার ব্যবস্থা করা হলে সামাজিকভাবে ওই বিয়েকে বয়কট করেন সবাই। গ্রামের প্রতিটি কবর মাটির ইটবালু দিয়ে পাকা করা হয় না। ওই গ্রামে কোনো ভিক্ষুক নেই। সবাই কাজকর্ম করে উপার্জন করেন। গ্রামটি পাকিস্তানের ফয়সালাবাদে। জানা যায় ওই গ্রামে 90 বছরের পুরনো একটি মাদ্রাসা রয়েছে। সেখান থেকে সাধারণ মানুষকে ইসলামের দিক নির্দেশনা দেয়া হয়। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपके पास से सिगरेट मिलती है? नहीं शुरू से नहीं रखते? नहीं, तकरीबन 10-12 साल हो गए। अच्छा, यहाँ किसी और गांव में किसी दुकान से मिल जाएगी सिगरेट? नहीं, कहीं से भी कोई भी नहीं रखता, लोग मांगते भी नहीं है। नहीं, सबको पता है, कहीं से मिली नहीं है। अच्छा, बहुत शुक्रिया। जहां इस गांव में बहुत सी चीजें मुनफरिद हैं, वहीं दौर जदीद के हिसाब से एक अनोखी बात यह भी है कि यहाँ कब्रिस्तान में मौजूद तमाम कब्रें एक जैसी हैं और इस शहर खामोशा में तमाम कब्रें कच्ची हैं। और ये कच्ची कब्रें मजबूरी नहीं है, बल्कि एक मुत्तफिका फैसला है इस दही इलाके के तमाम लोगों का। उनका ये मानना है कि इस्लामी तर्ज अमल के बुनियाद पर कच्ची कब्रें बनानी चाहिए। यहाँ की इमाम मस्जिद की जानिब से भी कहा जाता है और उसकी बात जब एक नॉर्मल प्रैक्टिस बन चुकी है। जब भी कोई इस दुनिया से जाता है तो यहाँ इस गोरिस्तान में जो उनकी कब्र बनती है वो वैसे ही बनती है जैसे बाकी यहाँ पर मदफन है, और इसी तरह से उनकी भी तदफीन की जाती है। यहाँ के उलमा कराम ने इस दही इलाके के लोगों को ऐसी तलकीन की कि अब यहाँ पर कोई बेनमाजी नहीं है और कोई भिखारी नहीं है, हर कोई अपना अपना काम करता है। हाफिज अमीन साहब जो 40 साल से इस मस्जिद के इमाम हैं और यहाँ पर खिदमात भी सरअंजाम दे रहे हैं और दीनी तबलीग कर रहे हैं, तो उनसे बात करते हैं और ख़ास तौर पर जो सादा तरीके से निकाह होता है इस पर भी उन्हीं से मालूमात लेते हैं। कोई काम भी अचानक नहीं होता है, हर काम का एक पस मंजर होता है। तो यहाँ 90 साल से ये इदारा यहाँ दीनी इदारा कायम है। और उस दीनी इदारे में बड़े बड़े जलीलुल कदर किस्म के असातिज़ा किराम अपने अपने वक़्त के जो असातीन फ़न थे ना, वो यहाँ पढ़ाते रहे हैं। तो चूँकि इस किस्म के बड़े बड़े अहले इल्म जहाँ हों वहाँ उनका एहतराम भी ज़्यादा होता है, तो इसलिए लोगों में एक तो दीनी शऊर पैदा हो गया उन उलमा के यहाँ दरस देने, जुमे पढ़ाने और इस किस्म के कामों से। दूसरा कि लोगों में उलमा के एहतराम का जज्बा पैदा हो गया। तो अब जब हम लोगों को कोई दीन की बात समझाते हैं तो वो उस पर अमल करने की पूरी कोशिश करते हैं। अच्छा, एक फैक्टर ये भी है यहाँ इस सिलसिला में कि यहाँ पूरा गांव एक कौमियत से ताल्लुक़ रखता है और एक मसलक से ताल्लुक़ रखता है। मसलन पूरा गांव हर जिम्मेदार फर्द वो जाट होगा और अहले हदीस होगा। अच्छा, ये कौमियत भी एक हो गई और मसलक भी एक हो गया। बाकी कुछ लोग दूसरे होते ही हैं ज़ाहिर है गांव में, लेकिन वो फिर यहाँ रहकर हम जैसे ही हो जाते हैं। ये भी एक सबब है मामलात में इख्तलाफ ना होने का या मुज़ाहमत ना होने का। तो इसलिए अब हम जिस अच्छे काम की तरफ इनकी तवज्जो दिलाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग खुशी के साथ उस पर अमल करते हैं। ये जो आप तब्दीलियाँ आपने सुनी हैं या देखी हैं, तो इनका असल वजह यही है उन तब्दीलियों की कि यहाँ उलमा का एहतराम है, उनकी बात सुनी जाती है, उस पर अमल किया जाता है।
صحیح. कभी ऐसे नहीं, मसलन आप देखेंगे हमारी सड़कों में कभी कोई मौसीकी नहीं चलती होगी, किसी दुकान पे नहीं ऐसा शादियों होगा, पे भी ऐसा कुछ नहीं शादियों पे भी नहीं और दुकानों पे भी नहीं, खा मोबाइल की दुकान हो वहाँ भी ऐसे नहीं होगा. इसी तरह सड़कों में आवाज़ नहीं आएगी, टीवी है लोगों के पास लेकिन घरों में है. वो घरों में हमने कहा है कि आवाज़ पस्त रखें, गली में आवाज़ ना आए. अगर कभी गली में आवाज़ आए, कोई मसलन मैं गुजर रहा हूँ या कोई और बुजुर्ग, तो वो रोकते हैं कि भाई आवाज़ ऐसा करो. तो कोई ये नहीं कहता कि हमारी मर्जी, अपने घर में जो मर्जी करें, बल्कि वो कहते हैं ये वो गलती होगी किसी बच्चे ने कर दिया और फिर ठीक कर लेते हैं. ये एक अच्छा जज्बा यहाँ मौजूद है. और खास तौर पे जो बाकी सोशल चेंजिंग्स आई हैं, जैसे यहाँ से सिगरेट नहीं मिलता, जी. लोग सादगी से मसाजिद में निकाह करते हैं, कब्रिस्तान का तज़किरा हुआ और शादी ब्याह पे भी कोई ऐसी तकारीब नहीं होती. ये लोग खुशदिली से कबूल करते हैं, एक माहौल ऐसा हो गया, या फिर उसके लिए बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई सोशल प्रेशर भी उन पर होता है? हाँ, ऐसे कोई पाबंदी तो नहीं है कि किसी को जुर्माना होता हो या कोई ऐसी बात, ये नहीं है तो पाबंदी उनकी ज़ाती तौर पे आयद करदा है. तो लेकिन कुछ ना कुछ अखलाकी दबाव ज़रूर है. मसलन हम ये कहते हैं कि अगर किसी शख्स ने शादी के मौके पर कोई फायरिंग की या अगर कोई शादी के मौके पर आतिशबाजी की, तो हम उसके निकाह में या उसके वलीमे में शामिल नहीं होंगे, बल्कि लोगों को कहेंगे शामिल ना हो. तो इस चीज़ का फिर असर होता है, लोग कबूल भी करते हैं. एक दो वाक़यात ऐसे हुए कि जहाँ फिर उन्होंने किसी ने गलती की तो उनके वलीमे में कोई भी नहीं गया, अच्छा, कमी तक नहीं गया, कुछ रिश्तेदार भी नहीं गए, उनको माजरत करना पड़ी. तो जाहिर है जब एक दफ़ा ऐसा हो जाए तो फिर सब लोगों को तवज्जो हो जाती है. इस गांव में फिर उन बेटियों वाले के लिए कितनी आसानी होती होगी, जिन्हें जहेज नहीं जोड़ना पड़ता होगा, लंबे लंबे खर्च नहीं करने पड़ते होंगे. जहेज तो खैर एक कौमी, हमारे सारे मुल्क में ही एक लानत कह लें इसको, चाहे या यूं कहें कि इसका गलत इस्तेमाल लानत बन चुका है. बहर सूरत कम अज़ कम ये है कि यहाँ फजूलियात नहीं है, पैसे ज़ाय नहीं होते हैं. शादी के लिए पैसे नहीं जोड़ने पड़ते होंगे. जोड़ने तो पड़ते हैं लेकिन ज़ाय नहीं होते. ज़ाया नहीं होता. हाँ, ये भांड मिरासी और इस किस्म के लोग जो यहाँ, बाद लोग मुजरों पे हज़ारों रुपए लगा देते हैं, ऐसी चीज़ें. अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ ऐसा कोई शख्स नहीं आता, अपने तरफ से ही नहीं आता. सिगरेट के मसला में भी ऐसा ही है कि लोगों को कायल किया गया कि भाई सिगरेट जो है ये नशे की इब्तिदा है. जो सिगरेट शुरू करेगा उस पर किसी वक्त भी खतरा है किसी नशे का, लेकिन अगर कोई सिगरेट से महफूज है तो वो नशा भी नहीं करेगा. तो चलो पुराने लोग तो जो थोड़े बहुत मुलव्वस हैं वो तो हैं, कम अज़ कम नई नस्ल को महफूज किया जाए, नई नस्ल को बचाया जाए. तो इसलिए फिर लोगों ने इस बात को कबूल किया कि अच्छी बात है, और दुकानों पे उनके सिगरेट किसी ने रखे ही नहीं. दौरे जदीद में आजकल मोबाइल टेक्नोलॉजी का दौर है, तो क्या नई आने वाली नस्ल इन तमाम तब्दीलियों से मुत्तफिक है, खुश है, आप तैयार देख है? रहे हैं कि अभी तक तो मुत्तफिक हैं, इंशाअल्लाह आइंदा भी मुत्तफिक रहेंगे. हम तवक्को यही रखते हैं क्योंकि इन चीज़ों में अल्लाह ताला की मर्जी भी शामिल है. तो अल्लाह ताला दिलों को बदलने पे कादिर होते हैं. मोबाइल टेक्नोलॉजी वाकई है ये, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो इन रिवायात की खिलाफ वर्जी करेंगे. बहुत शुक्रिया कारी साहब.